हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब जानिए खबरें इत्मीनान से। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व बदले जाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद से हटने का मन बना लिया है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से कह दिया है कि पार्टी अपने नए अध्यक्ष का चुनाव कर ले। नए अध्यक्ष के नाम पर विचार की जा रही है। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक सुबह 11 बजे होनी है। बैठक के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि पार्टी में सक्रिय नेतृत्व होना चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चुनाव करवाने और पार्टी संसदीय बोर्ड गठित किए जाने की मांग भी की गई है। चिट्ठी में इस बात पर भी चिंता जाहिर की गई है कि युवा वोटर कांग्रेस के मुकाबले पीएम मोदी से ज्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए घोषणा की कि एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी बिहार चुनाव में साथ मिलकर लड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पर विश्वास है। जब बिहार भाजपा, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ लेकर आई, तब तक हमारी बड़ी जीत हुई है। हम बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीत हमारी निश्चित है। एमपी में कोरोना के गंभीर खतरे के बीच बीजेपी का सदस्यता अभियान 3 दिनों तक जारी है। शनिवार से एमपी के ग्वालियर में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हो रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि इस जनसंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी में अब तक 20,000 से ज्यादा नए लोग शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने कहा कि जब एक तरफ ग्वालियर में कोरोना फैला हुआ है, उसकी परवाह छोड़कर बीजेपी राजनीतिक कार्यक्रम चला रही है। सुशांत सिंह कथित सुसाइड केस में अब सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अगले 24 घंटे में सीबीआई रिया चक्रवर्ती को नोटिस जारी कर सकती है। कल सीबीआई की टीम ने सुशांत के घर पहुंचकर गहन जांच की थी। बिल्डिंग की छत तक जाकर सीबीआई ने सुराग तलाशे थे। सीबीआई अधिकारियों ने सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज और मैनेजर दीपेश सावंत से भी पूछताछ की है। सीबीआई ने बिल्डिंग में गार्ड से एंट्री रजिस्टर अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे टीम 1 से 14 जून तक बिल्डिंग में आने जाने वालों की जानकारी हासिल कर सकी। सीबीआई जांच में सुशांत सिंह की फॉरेंसिक रिपोर्ट से अहम खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के गले में जो कपड़ा था, उसका फाइबर उस हरे कपड़े से मिलता है। सुशांत की मौत के समय पर भी जानकारी मिली है कि मुंबई पुलिस को पहले मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय नहीं लिखा था, इसलिए मुंबई पुलिस ने दोबारा से डॉक्टरों से टाइम ऑफ डेथ मेंशन करने के लिए कहा था। इसके बाद डॉक्टर्स ने मौत के समय को मिलाकर एक अलग रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि पोस्टमार्टम करने से 12 से 15 घंटे पहले सुशांत की मौत हुई थी। जेईई और नीट की परीक्षा रद्द न किए जाने पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि छात्रों को इससे भी बुरे दौर के लिए तैयार रहना चाहिए। छात्रों को इस सरकार से सहानुभूति और निष्पक्षता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जेईई 1 से 6 सितंबर के बीच, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। सरकार ने परीक्षा के विरोध पर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि कोरोना की वजह से छात्रों का पूरा साल खराब नहीं किया जा सकता। वर्तमान और 4 पूर्व चीफ जस्टिस पर विवादित ट्वीट के मामले में प्रशांत भूषण के पास माफी मांगने का आज आखिरी दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित टिप्पणी केस में प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराया था और बिना शर्त 24 अगस्त तक माफी मांगने की मोहलत दी थी। प्रशांत भूषण अगर माफीनामा जमा करते हैं तो उस पर 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है। हरियाणा विधानसभा में 26 अगस्त से शुरू हो रहे सत्र से पहले आज विधानसभा परिसर में कोरोना जांच शिविर लगाया जाएगा। जांच शिविर में विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रकारों का कोरोना टेस्ट होगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने मेट्रो चलाए जाने के संकेत दिए हैं। व्यापारियों के साथ ऑनलाइन संवाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मेट्रो चलाए जाने की वकालत की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मेट्रो ट्रायल बेसिस पर चलाई जा सकती है। हम मेट्रो खोलने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार मेट्रो खोलना चाहती है और इस पर केंद्र से चर्चा भी कर रही है। राज्य में कोरोना केस की रफ्तार धीमी होने के बाद दिल्ली में केजरीवाल सरकार होटल, बाजार और दूसरी सुविधाएं भी खोल रही है। यूपी के इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज वकील खुली अदालत में बहस कर सकेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश के बाद से वकीलों को कोर्ट में फिजिकल प्रेजेंस यानी शारीरिक उपस्थिति की इजाजत मिल गई है।
प्रयागराज में बढ़ते कोरोना केस की वजह से पिछले 2 सप्ताह से वकीलों को कोर्ट में आने की इजाजत नहीं थी। चीफ जस्टिस की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि मुकदमों का दाखिला भी मैनुअल तरीके से किया जा सकेगा और ई फाइलिंग से केस दाखिल करने की भी छूट होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज से 30 अगस्त के लिए ट्रायल बेसिस पर साप्ताहिक बाजार खोले जाने की इजाजत दे दी है। मुख्य सचिव विजय देव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में साप्ताहिक बाजारों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साप्ताहिक बाजारों को खोलने में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। 24 अगस्त से 30 अगस्त तक सभी 3 एमसीडी में हर जोन में हर दिन एक बार साप्ताहिक बाजार लगाने की इजाजत होगी। दिल्ली में 25 मार्च से कोरोना लॉकडाउन की वजह से साप्ताहिक बाजारों पर रोक है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े मजदूरों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज करने के आज से दिल्ली में अभियान की शुरुआत होगी। दिल्ली सरकार ने मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार में श्रम मंत्री गोपाल राय के मुताबिक दिल्ली के अंदर निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए दिल्ली सरकार ने कोरोना के दौरान ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया के तहत अभी तक 70,000 निर्माण मजदूरों ने अपना आवेदन पंजीकरण के लिए दिया है। मजदूरों के ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन का काम किया जा रहा है। देश में कोरोना की खतरनाक फुल स्पीड जारी है। देश में अब तक 30 लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना संक्रमण से हुई कुल मौत में से 85% से ज्यादा मौतें 8 राज्य में हुई हैं। ये राज्य हैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। देश में सबसे ज्यादा संक्रमण से मौत महाराष्ट्र में हुई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक 63 दिन के बच्चे ने कोरोना से जंग जीत ली। बच्चे को इलाज के दौरान वेंटिलेटर पर रखा गया था। डॉक्टर्स का दावा है कि इतने छोटे बच्चे की कोरोना से रिकवरी का केस देश का पहला केस हो सकता है। बच्चा पूरी तरह से ठीक होकर ईस्ट मिदनापुर अपने घर जा चुका है। एमपी के जबलपुर में कोविड अस्पताल में एक बुजुर्ग मरीज ने आत्महत्या करने की कोशिश की। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने बुजुर्ग को बचा लिया। बताया जा रहा है कि मरीज ने कोरोना से तंग आकर अस्पताल की 3री मंजिल से कूदने की कोशिश की। घटना की खबर मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मरीज को समझाया और उसे खुदकुशी न करने की हिदायत दी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने पर फोटोग्राफर्स से लूटपाट का मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के धनकौर के धनौरी वेटलैंड में श्याम बाघरा नाम के एक शख्स पक्षियों की तस्वीरें खींचने पहुंचे थे। कार से बाहर निकलते ही हथियारों से लैस 3 बदमाशों ने श्याम के साथ मारपीट की और 5 लाख का कीमती कैमरा लूट कर चलते बने। लूटपाट के बाद श्याम ने ट्वीट कर यूपी के डीजीपी और नोएडा पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। दिल्ली में आईएसआईएस के आतंकवादी मोहम्मद यूसुफ के गिरफ्तार किए जाने के बाद यूपी एडीजी प्रशांत कुमार ने पूरे यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। अलर्ट के मद्देनजर पुलिस ने आजमगढ़ बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और होटलों के सघन चेक इन अभियान शुरू कर दिए। इस अभियान में पुलिस सभी संदिग्धों पर नजर रख रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आपसी गैंगवार में जमानत पर छूटे एक बदमाश की मौत हो गई। कुरुक्षेत्र के पेहोबा में 2 गुटों के बीच फायरिंग हो गई, जिसमें मोनू नाम का बदमाश मारा गया। मोनू कुछ ही दिनों पहले पैरोल पर छूटकर बाहर आया था। मौत के बाद साथी बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। दुबई में 19 सितंबर से शुरू हो रहे आईपीएल के लिए सभी फ्रेंचाइजी टीम्स दुबई पहुंच चुकी हैं। रविवार को दिल्ली कैपिटल्स की टीम दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ की कोरोना टेस्ट कराया गया है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद टीम के खिलाड़ी और कोच को उड़ने की इजाजत दे दी गई। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इस साल हॉल ऑफ फेम के नामों की घोषणा कर दी गई है। दक्षिण अफ्रीका के महान ऑलराउंडर जैक कैलिस, पाकिस्तान के मास्टर ब्लास्टर जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम की पूर्व ऑलराउंडर लिसा को इस साल हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा कि अगर विराट कोहली अपनी कप्तानी साबित करना चाहते हैं तो उन्हें वर्ल्ड कप जरूर जीतना चाहिए।